प्रदेश के पंचायत एवं सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल लोकसभा क्षेत्र से देश में सबसे बड़ी जीत हासिल करेंगे। वहीं ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से वे सबसे अधिक वोटों से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश और देश में जो काम किए हैं वे अभूतपूर्व हैं। सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच वे जाएंगे। चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी जोश और जुनून है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का यही जोश और जुनून प्रदेश और देश में पार्टी को भारी मतों से जिताएगा। पंचायत एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश की सभी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जबकि विपक्ष के लोग अभी एक दूसरे को चुनाव लड़ने के लिए मनाने पर लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशियों के सामने चुनाव लड़ने का कोई साहस नहीं कर पा रहा है। महिपाल ढांडा ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश और देश में ऐसे काम किए हैं जो कांग्रेस ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसीलिए वे भाजपा की जीत के प्रति 100% आश्वस्त हैं। कार्यकर्ताओं में जो जोश है, जो जुनून है, उसी जोश और जुनून के साथ हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाली विधानसभा में पानीपत ग्रामीण का नाम दर्ज करेंगे। पिछली बार आदरणीय संजय भाटिया जी ने यहाँ से चुनाव जब लड़ा था तो 9 की 9 विधानसभाओं में पानीपत ग्रामीण विधानसभा सबसे आगे रही थी। इस बार भी हमारे कार्यकर्ताओं का टारगेट है कि हम लोग सबसे ज्यादा वोट अपने कैंडिडेट को दिलाकर कमल का फूल खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं उन कामों के ऊपर सारी जनता को नीचे तक जाके बताना, हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को घर घर तक लेके जाना, और जो भी काम अधूरे पड़े हैं या किसी कारण नहीं हो पा रहे थे उन कामों को ध्यान में रख के आगामी रणनीति बनाना। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम लोगों को अभी करने बाकी हैं और बहुत ऐसे काम हैं जो हमने बहुत तत्परता के साथ किए हैं। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, बहुत जुनून है, और जुनूनी लोग जब भी अपने पार्टी के लिए मैदान में उतरते हैं तो वो हौसलों की उड़ान उड़ते हैं। सर, लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सबसे पहले अपने प्रत्याशी उतारे, जबकि विपक्ष के प्रत्याशी अभी तक तय नहीं हो पाए, क्या कहने से? अभी वो विपक्ष के लोग अभी अपने लोगों को मनाने में लगे हुए हैं कि तुम चुनाव लड़ लो, तुम चुनाव लड़ लो। वो भाग रहे हैं बेचारे, प्रयास जारी उनका। मुझे लगता है कि वो मना लेंगे अपने लोगों को। देखते हैं कौन कौन चुनाव लड़ने के लिए राजी होता है। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि दीपेंद्र नहीं लड़ेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अभी तक उन्हें भी तय नहीं हुआ कि चुनाव लड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि अभी वो मान मनोबल कांग्रेस में चला हुआ है। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो 10 लोग ढूंढ के चुनाव लड़वा लें। लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? पूर्ण आश्वस्त हैं। हमारी सरकार ने वो अभूतपूर्व काम किए जो कभी कांग्रेस ने सपने में भी नहीं सोचा। 60 साल तक एक ही मुद्दा देके चुनाव लड़ते रहे कि कांग्रेस हिलाओ और गरीबी हटाओ। क्या गरीबी हटी? हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार बनाओ। हम 3 मुद्दे पहले हमारे वो हैं, राष्ट्रीय इश्यूज हैं, हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। पहला इश्यू, हम लोग इस देश में के माथे पे जो कांग्रेस ने कलंक लगा रखा था धारा 370 का, इस कलंक को मिटाएंगे। हमने मिटा दिया। दूसरा, इस देश के आम जनमानस की भावनाओं के साथ इन लोगों ने बहुत दुखदाई काम किया था। उनकी भावनाओं के साथ बलात्कार किया था। उन लोगों की अंदर की जो आत्मा की आवाज भगवान राम है, उस राम के मंदिर को बनाने में उन्होंने रोड़े अटकाए थे। भगवान राम है ही नहीं, इस तरह के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने बयान डालकर इस देश की जनता को गुमराह करने का भी काम किया था। हमने कहा था हमारी सरकार बनाओ, भगवान राम का मंदिर बनाएंगे, हमने बनाया है। तीसरा, समान नागरिक संहिता का कानून हमारी सरकार बनने पर हम लोग उसको लागू करेंगे। हमने अपने हर मुद्दे को पूरा किया है। हमने इस देश की जनता के सामने एक बहुत बड़ा विजन रखा है, 140 करोड़ लोगों को साथ लेके। हम सब 140 करोड़ लोगों का सपना है कि भारत कब तक पिछड़ा रहेगा। इसलिए भारत अग्रणी देश बनना चाहिए, भारत विकसित देश बनना चाहिए। उसके लिए टाइम समय सीमा तय कर दी
कि 2047 जब हम लोग अपनी आजादी का 100वां साल बना रहे होंगे, तब तक हम भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना चुके होंगे। और यही जोश जुनून है 2047 के टारगेट को लेकर हमारे कार्यकर्ताओं ने मन में ठान रखी है कि अब की बार 400 पार। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट।